तो चलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था को किसने पूरा किया, मूसा ने किया या फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। तो यदि परमेश्वर की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई है तो मनुष्य ने नहीं परंतु परमेश्वर ने उसे खुद पूरा किया। तो कृपया करके पूरी वीडियो अंत तक देखें और एक दूसरे को शेयर करें। जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को किसने पूरा किया। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी और मूसा ने परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा का पालन तो जरूर किया, परंतु इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन से विरोध किया। और जिन्होंने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया, उसकी आज्ञा का पालन किया, उनको परमेश्वर ने आशीष दिया और बढ़कर बहुत आशीष दिया। तो जब हम पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, पुराने नियम की पुस्तक पढ़ने से हमें यह साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा के वचन है और वचन ही तो परमेश्वर है। तो आइए हम पुराने नियम की पुस्तक से जान लेते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन हम 16 को पढ़ेंगे। वचन 16 में देखो, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था क्या है। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और मूसा से कह रहे हैं कि तू मेरे वचन का पालन कर और मेरी विधि, मेरे नियम का और मेरी आज्ञा का पालन कर और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को सारी व्यवस्था का, वचन का पालन करने की आज्ञा दी थी। और इसके ही विषय में जब हम नए नियम की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था का अंत नए नियम की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को वही आज्ञा जो मिली थी इजरायलियों, यहूदियों, फरीसियों को दी थी कि तुम यदि इसे मानकर चलोगे तो अवश्य है कि तुम परमेश्वर के आशीष से परिपूर्ण हो जाओगे। तो पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो ये यहोवा परमेश्वर की आशीष है जो परमेश्वर आत्मा है। जब हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर यही यहोवा परमेश्वर वचन में प्रभु यीशु मसीह में होकर बात करते हैं, जिसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर हैं। तो चलिए नए नियम की पुस्तक को पढ़कर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा क्या कहते हैं। मत्ती अध्याय 22 वचन 35 से 40 तक हम इसे पढ़ेंगे और सही रीति से जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है। और जो हमने पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ा था वहां पर जो परमेश्वर ने व्यवस्था यानी कि आज्ञा का पालन करने के लिए मूसा को कहा था, यहीं पर प्रभु यीशु मसीह उसी आज्ञा को दोहराकर कहते हैं कि यदि तुम लोगों ने इस आज्ञा का पालन किया तो तुमने परमेश्वर की आशीष को पाकर अनंत जीवन को पहुंच चुके हो। वचन 35 में उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। तो एक व्यवस्थापक है जो प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उससे कुछ बात करी और पूछा 36 वचन में, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। तो वह जो व्यवस्थापक था प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहाँ पर क्या लिखा है? रख। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख। हमारा जब मन परमेश्वर के वचन पर जाएगा तो हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे और हमारी बुद्धि ना होकर परमेश्वर के ज्ञान से हम बुद्धिमान हो जाएंगे। आगे देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है 39 वचन में, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं वही परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। 40 वचन में ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो हमारे लिए जो व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी, यहोवा परमेश्वर ने जो मूसा को व्यवस्था दी थी, उसी व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह नए नियम की पुस्तक में आकर इसको पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यहोवा परमेश्वर ने यदि व्यवस्था मूसा को दी है तो क्या वह व्यवस्था का अंत हुआ था? क्या उस व्यवस्था का पालन इजरायलियों ने किया था? नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था।
तब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के रूप में यानी कि यहोवा परमेश्वर वचन में मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण करके सारी व्यवस्था का अंत करके मनुष्य को जीवित कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर, स्वर्ग से लेकर आकाश, आकाश से लेकर पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के बीच में ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है कि मनुष्य को जीवित रख सके, परंतु जीवन की रोटी ही प्रभु यीशु मसीह हैं। इसका कारण यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था को मनुष्य आसानी से पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर की तरह पवित्र होना पड़ता है। तो जब मनुष्य से परमेश्वर की व्यवस्था पूरी नहीं हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का रूप पकड़ा, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य का रूप पकड़ा। और यहोवा परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर यहोवा है। तो हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के मार्ग और उसके वचन पर चलता है। वही मनुष्य परमेश्वर के वचन का भागी है और वही मनुष्य परमेश्वर के वचन से तृप्त है और वही मनुष्य अनंत जीवन को प्रभु यीशु मसीह में होकर पा लिया है। तो हर किसी को प्रभु यीशु मसीह को जानने की जरूरत है और प्रभु यीशु मसीह को जानो। और प्रभु यीशु मसीह को जब मनुष्य जान जाते हैं तो परमेश्वर को यानी कि जिंदा परमेश्वर को जान जाते हैं। तो जिंदा परमेश्वर, एकलौता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।